आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध कब्जे पर निगम की सख्त कार्रवाई, शिकायत के बाद भवन कराया गया खाली, अनाधिकृत संचालन पर चला प्रशासन का डंडा। जनगणना कार्य को लेकर प्रशासन सतर्क, प्रशिक्षण केंद्रों का हुआ औचक निरीक्षण, डेटा में त्रुटि न हो अधिकारियों ने दिए निर्देश। भिलाई में उद्यमियों के लिए कार्यशाला, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने विशेष प्रशिक्षण, बाजार विस्तार और ब्रांडिंग पर मिला मार्गदर्शन। हज यात्रा से पहले जरूरी ट्रेनिंग, दुर्ग में हाजियों के लिए लगा विशेष शिविर, धार्मिक प्रक्रियाओं की दी गई पूरी जानकारी। दुर्ग पुलिस द्वारा समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की गई है। अंजोरा स्थित अपोलो कॉलेज में जन जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को नशा मुक्त, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों पर जानकारी दी गई। इस सेमिनार में पुलिस विभाग और कॉलेज प्रबंधन की संयुक्त भागीदारी रही, जहां लगभग 250 छात्र छात्राएं और स्टाफ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्वास अभियान के तहत नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया और डायल 1933 एवं मानस पोर्टल की जानकारी साझा की गई। वहीं साइबर टीम ने ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताते हुए किसी भी साइबर फ्रॉड के स्थिति में तुरंत 1930 पर सूचना देने के लिए प्रेरित किया। यातायात टीम ने सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के साथ सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा दुर्ग रक्षा टीम ने महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और आपातकालीन सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। इस तरह के सेमिनार से युवाओं में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित समाज निर्माण की दिशा में सकारात्मक प्रयास देखने को मिल रहे हैं। दुर्ग पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में शराब और नकदी बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नदी रोड स्थित वाटर फिल्टर प्लांट के सामने एक व्यक्ति कपड़े के थैले में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मुकुंद सारथी निवासी मठपारा दुर्ग बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से गुलाबी सफेद रंग के थैले में रखी 35 नग देशी मसाला मदिरा और 300 रुपए नकद बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस ने विधिवत जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दुर्ग पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संबंध में संज्ञान लिया गया, जिसमें एक युवक द्वारा थाना उतई परिसर में रील बनाकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। मामले की जांच में पाया गया कि उक्त वीडियो थाना परिसर के अंदर बनाया गया था, जिससे प्रशासनिक परिसर की गरिमा प्रभावित हुई। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपियों में से एक के विरुद्ध पूर्व में थाना नेवई में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। इसके आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध इस्तगासा में विभिन्न धाराओं के तहत बीएनएसएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आरोपी हुकेश उर्फ हुक्का साहू निवासी स्टेशन पारा मरौदा और कनक चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया, जहाँ आरोपी को ने कान पकड़कर माफी भी मांगी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की शिकायत पर नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एक भवन को कब्जा मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई निगम के जोन 3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र में की गई, जहां संबंधित भवन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संचालन किया जा रहा था। जोन 3 के राजस्व विभाग एवं बेदखली टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद भवन को खाली कराते हुए उसे सील बंद कर अपने कब्जे में ले लिया। कब्जा मुक्त कराए गए भवन की चाबी विधिवत रूप से जोन 3 मदर टेरेसा नगर कार्यालय में जमा करा दी गई है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निर्देशानुसार अधिकारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शहर में कानून व्यवस्था और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। भिलाई में उद्यमियों, खासकर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्र सरकार की RAMP योजना के तहत बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोग्राम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमियों को व्यवसाय स्तर से जुड़ी बातें सिखाई गई।
भिलाई नगर निगम में आयोजित इस कार्यशाला में CSIDC छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में चॉइस कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यक्रम संचालित किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, महिला उद्यमियों और MSMEs को बाजार से जोड़ने और उनके उत्पादों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता, प्रदर्शनी और मेलों में भागीदारी, ब्रांड प्रमोशन और निर्यात के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उत्पाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, गुणवत्ता प्रमाणन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के तरीके पर भी मार्गदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों ने B2B और B2C मार्केट लिंकेज के अवसरों के साथ साथ सरकारी योजनाओं से अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल भाषा में समझाया। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर रोहित शर्मा, वासुदेव वर्मा एवं जिला कोऑर्डिनेटर शशांक सोनी और रजत वर्मा की उपस्थिति रही। आगामी जनगणना कार्यों की सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त सह नोडल अधिकारी DS कोसरिया ने जोन 4 शिवाजी नगर और तथा जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्रांतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने प्रशिक्षण हॉल में उपस्थित प्रगणकों से चर्चा की और जनगणना फॉर्म भरने की तकनीकी बारीकियों की जानकारी ली। उन्होंने प्रशिक्षकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रगणक को डिजिटल और मैनुअल डेटा प्रविष्टि के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जाए ताकि मैदानी कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। उपायुक्त ने जोन स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है जिसमें हर परिवार की सटीक जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों में पेयजल और बैठक व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। आयुक्त के निर्देशानुसार आने वाले दिनों में अन्य जोन क्षेत्रों के प्रशिक्षण केंद्रों का भी निरीक्षण किया जाएगा ताकि 100% त्रुटि रहित डेटा संकलन सुनिश्चित किया जा सके। प्रार्थी द्वारा थाना अमलेश्वर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका नाबालिग पुत्र मोटरसाइकिल बनवाने के बहाने तिरंगा चौक अमलेश्वर में बुलाकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। घटना के पश्चात आरोपियों द्वारा मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना अमलेश्वर पुलिस, साइबर सेल एवं ACCU टीम की संयुक्त टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाँच प्रारंभ की गई। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई। जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन जिला धमतरी क्षेत्र में मिलने पर धमतरी पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया। संयुक्त टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया तथा अपहृत बालक को सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी संजय साहू, जो पीड़ित परिवार का परिचित है, द्वारा हेम पुष्पा साहू के माध्यम से हनी ट्रैप की योजना बनाई गई थी। योजनाबद्ध तरीके से बालक को झांसे में लेकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। प्रकरण में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर BNS के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की ओर से दुर्ग संभाग के हाजियों के लिए संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में हाजी शामिल हुए, जहां हज यात्रा से जुड़ी धार्मिक और व्यवहारिक जानकारियां दी गई। दुर्ग संभाग में आयोजित इस संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा किया गया। शिविर में हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल और निगम महापौर अलका बाघमार शामिल हुई। अतिथियों ने हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। शिविर के दौरान हाजियों को LCD के माध्यम से हज के अरकान और एहराम से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई ताकि वे सभी धार्मिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से पूरा कर सके। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।